अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मल्लू रवि हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा है कि इस महीने की 28 तारीख को दिल्ली में उनके ओहदे की मंजूरी की तकरीब होगी। हर कोई आ सकता है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था। उन्होंने कहा है कि मैंने माजी में बहुत से मसाइल हल करने के लिए बहुत मेहनत की है। अभी इसी तरह काम करूंगा जिस तरह माजी में काम किया है। कौमी सतह पर पालामूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के कामों को साफ नहीं किया गया। बहुत से आपाशी प्रोजेक्ट दिफाई मंजूरी के काम, तकसीम की जमानतें आंध्रा और तेलंगाना के गेस्ट हाउस मुख्तस की वजाहत नहीं की गई। यौम जमहूरिया परेड 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल पब्लिक गार्डन में मुनक़िद हुई। एयरफोर्स, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के सीनियर अफसरान ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। तकरीब को शानदार तरीके से मुनक़िद करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन सुबह 7:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे। वो बाद में इज्तिमा से खिताब करेंगे। यौम जमहूरिया की तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़रा की कौंसिल, अवामी नुमाइंदे, मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदार और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुमताज लोग शिरकत करेंगे। गवर्नर राजभवन में शाम को एट होम की मेजबानी भी करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर भैंसा शहर के रेनबो हाई स्कूल असद बाबानगर में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज की तकसीम ज़ेर निगरानी मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िले सदर मजलिस अमल में लाई गई। इस तकरीब का आगाज रेनबो स्कूल के तालिब इल्म की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मिर्जा रहमत बेग, रुकन खानसाज कौंसिल मजलिस ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया खिताब करते हुए कहा है कि सालार मिल्लत ने एक ख्वाब देखा था जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो अकबरुद्दीन ओवैसी अंजाम तक पहुंचा रहे। मिर्जा रहमत बेग, रुकन खानसाज कौंसिल ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिसको हासिल करते हुए तरक्की की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तालीम के जेवर को मिल्लत के नौनिहालों तक पहुंचाने के लिए मजलिस की जानिब से हर साल सालार मिल्लत गाइड्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस तकरीब में मजलिस अराकिन बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा, टाउन फ्लो लीडर बल्दिया मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर व सदर युद्ध मोहम्मद अब्दुल माजिद, अब्दुल कादिर बाबा व दीगर मौजूद थे। में भी और यहाँ पर भी स्टेट का फर्स्ट रैंक इस्लामाबाद में उसका नाम आया था और इसके रिजल्ट में हमारे भैंसा भी अच्छा टॉप रिजल्ट आए। आप लोग से ख्वाहिश करता हूँ कि ये किताब को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। ये पूरे 6 सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर बना के आप लोगों को दे रहे हैं। ये 2005 से हयात थे। 91 में पूरे हैदराबाद में शुरू किए थे। उसके बाद जो है 1995 से हजलाव में ये प्रोग्राम को शुरू करे हैं और आज तक भी अकबर साहब, असद साहब की निगरानी में ये पेपर्स आप लोगों तक पहुँच रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये खासतौर पर हमारे बच्चियों से, आप लोगों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि इस बुक को आप अच्छी तरह से पढ़िए और एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सवाल आ रहे हैं। हर साल इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और आप भी इसका अच्छा मुताला करके अच्छा रिजल्ट भैंसे का नाम रोशन करना। और सालार मोहतरम की जो ख्वाहिश थी कि हमारे मुसलमान बच्चियाँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको तालीम के लिए जो तकलीफ होती थी उसको देखते हुए ये मॉडल पेपर रिलीज कर रहे हैं और अभी तक भी आप लोग के हजलों में भी ये दे रहे हैं। लिहाजा आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग को ये पेपर यहाँ पे हमारे मॉडल पेपर आप यहाँ से हासिल करके इसको अच्छा स्टडी कीजिए और इंशाअल्लाह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर हमारे मजलिस के जो मॉडल पेपर है और हमारे भैंसे का सालार मोहतरम का जो ख्वाब था उसको पूरा करे। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ। मैं कई बिल्कुल बहुत कम है हमारे अहमद बेग साहब को कम से कम 4 प्रोग्राम आज असद साहब दिए हैं जिसमें से 3 करें भी और एक प्रोग्राम बढ़ गया यहाँ पर। लिहाजा कई का मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि मॉडल पेपर यहाँ से लेकर जाकर इसकी मुताला ज़रूर करें और एग्ज़ाम में नंबर 1 लाकर हमारे भैंसे का नाम रोशन करें। क्योंकि आप लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ। खुदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत में मंदिरों की सयाहत की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करने के साथ साथ मंदिर के खाली अराजी में मंदिर के ज़ायरीन की सहूलत के लिए
کاٹیجز کی تعمیر کے اقدامات کیے جائیں۔ محکمہ محصولات، ماحولیات اور جنگلات سے متعلق ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں بجٹ تخمینوں کا قبل از جائزہ اجلاس منعقد ہوا اور وزیر جنگلات کنڈا سریکھا، اسپیشل پرنسپل سیکریٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ رام کرشن راؤ، اسپیشل پرنسپل سیکریٹری محکمہ اوقاف سنیل شرما و دیگر اس دوران موجود رہے۔ تلنگانہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی روی گپتا نے تمام اضلاع کے ایس پیز اور کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ روڈ سیفٹی مہینے کو پوری اہمیت کے ساتھ منائیں۔ انہوں نے ڈی جی پی آفس میں روڈ سیفٹی اور ریلوے ونگ کے زیر اہتمام تمام ضلعی ایس پیز کو اور کمشنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ٹرانسپورٹ کمشنر بدھا پرکاش، ایڈیشنل ڈی جی پی روڈ سیفٹی اینڈ ریلوے مہیش ایم بھاگوت، حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سنواس ریڈی، ڈی آئی جی رنگناتھ اور روڈ سیفٹی ایس پی سندیپ کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے بتایا کہ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت نے 15 جنوری سے 14 فروری کو روڈ سیفٹی مہینہ قرار دیا ہے۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے مصدقہ اطلاع پر راہل کمار شرما کیئر آف انوش کلینک گنڈی پیٹ نارسنگی مارکیٹ روڈ کے احاطے پر چھاپا مارا، جو خود کو پرائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنر بتا رہا تھا اور فروخت کے لیے بھاری مقدار میں ادویات کے غیر مجاز ذخیرے کا پتہ چلا۔ ڈی سی اے حکام نے 27 اقسام کی دوائیوں پر مشتمل بھاری اسٹاک قبضے میں لے لیا، جس میں اینٹی بایوٹک، اینٹی السر ادویات، درد کش ادویات، اینٹی ٹیشو ادویات، ملٹی وٹامنس موجود تھے۔ چھاپے کے دوران 5 لاکھ روپے مالیت کی دوائیں ضبط کی گئی۔ تسیرنگ یانگچن کی قیادت میں جلاوطن تبتی پارلیمنٹ کے اراکین نے سیکریٹریٹ میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کی۔ ارکان نے نائب وزیر اعلیٰ کو تبت کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ اراکین نے ہندوستان اور تبت کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات کو یاد کیا۔ انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ کو ایک میمورنڈم پیش کیا اور تبت کے لیے کھڑے ہونے پر حکومت اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جلاوطن تبتی پارلیمنٹ کی اسپیکر کھینپو سونم ٹینفل اور دیگر بھی وفد کا حصہ تھے۔ ونوکنڈا کے خانساز بولا برہمنائیڈو تناڈو یووا نیاکٹ بولا گری بابو، جنہوں نے ونوکنڈا شہر کے لیولا اسکول میں ادھم آندھرا پروگرام میں حصہ لیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد ٹاس کیا گیا اور کھیلوں کے مقابلے شروع کیے گئے۔ گاندھی بھون میں حیدرآباد حلقے کے قائدین اور ڈی سی سی صدور کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اے آئی سی سی انچارج دیپدا سمنشی، کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ، اے آئی سی سی سیکرٹری ڈی سی سی صدر اور قائدین نے اس میں شرکت کی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر چندرائن گٹا حلقے کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر شراب کی بہت سی دکانیں ہیں۔ عوامی مقامات پر شراب پینا اور سڑکوں پر بدتمیزی کرنا، جس سے خواتین اور گاڑی چلانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کی حرکات لوگوں کو انتہائی بے چینی اور خوفزدہ کر رہی۔ سنگاریڈی تشدد کے متاثرین کو ایم آئی ایم کی جانب سے قانونی مدد۔ پچھلے دنوں سنگاریڈی ضلع میں شرپسندوں نے تشدد پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کو روکنے گئے کچھ مسلم نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر ایم آئی ایم کی طرف سے ان معصوم نوجوانوں کے لیے قانونی امداد مہیا کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خواجہ نظام الدین، ایڈوکیٹ سنگاریڈی، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، پارلیمنٹ ممبر حیدرآباد کی ہدایت پہ کل جو ہے جناب کوثر محی الدین صاحب انچارج سنگاریڈی ضلع و ایم ایل اے کاروان اور ایم آئی ایم سنگاریڈی ٹیم کے ساتھ میں جناب روپیش صاحب ایس پی سنگاریڈی ضلع سے ایک خصوصی ملاقات کی اور ان کو حالات سے واقف کروایا۔ اس کے بعد میں جو ہے ہتھنورا پولیس اسٹیشن کے ذریعے سے 2 بچوں کو ریمانڈ کیا گیا، جس میں جوائنٹ جسٹس بورڈ نے ایک بچے کو بیل منظور کی اور ایک جو بچہ ہے شیخ نواز، اس کی بیل اپلیکیشن آج ہم لوگ نے فائل کی سنگاریڈی کورٹ میں، اور اس کی پوری لیگل جو مدد ہے، لیگل امداد ہے، قانونی امداد، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سنیل ڈمپل نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ڈوگرا ریاست کی واپسی، آرٹیکل 370-35 کی واپسی، الحاق کی شرائط کا نفاذ، بے روزگاری، جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی غربت آئندہ انتخابات میں ہمارا انتخابی مسئلہ ہوگا۔
सुनील डिम्पल ने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात और बैलेट पेपर्स के साथ कराने का मुतालबा किया है। डिम्पल का बीजेपी से सवाल कि अब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर रियासत को मुनज़्ज़म कर दिया है, आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया है, राम मंदिर की तामीर कर दी है, इसके मुकाबले में PMHM क्यों नहीं कर रहे और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात कराने से डर रहे। आर्टिकल 370, 35A, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन जम्मू कश्मीर का हमारे बुजुर्ग तमाम मजहबों के और हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली शर्तों की वापसी हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा। और हम ये चीफ इलेक्शन कमीशन से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप हमारा पैगाम चुनाव आयोग तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और गृह मंत्री अमित शाह जी तक भी पहुंचाएं कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव भी करवाए जाए जम्मू कश्मीर में। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब क्यों आप चुनाव करवाने से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अब तो आपने हमारा 370 भी तोड़ दिया, हमारी डोगरा रियासत भी तोड़ दी, हमारा स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट भी खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर में आपने 5 अगस्त 2019 को इल्हाक की शर्तें भी तोड़ दी, हमारे बेरोजगारी बढ़ा दी, जम्मू कश्मीर नीलाम ग्रैंड सेल कर दिया। अब किस बात का आपको डर है? आपने लगान, जजिया और जिस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन भी आपने जम्मू कश्मीर में कर ली, तो अब किस बात का डर रहा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी? अब आपके तो सारे एजेंडे जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरे हो गए हैं और यहां तक कि आपने राम मंदिर भी बना लिया, 370 भी हटा दिया, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत भी तोड़ दी। अब आपका किसको बात का डर है? हमारी इतनी 200 साल पुरानी ऐतिहासिक डोगरा रियासत को आपने खत्म कर दिया और अब आपको किस बात का डर है? आपको तो असेंबली के चुनाव बढ़ चढ़ करके करवाने चाहिए। इसीलिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में रियासत का दर्जा, डोगरा रियासत की वापसी और हमारा स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, हमारी ये चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। राज्यसभा के मेंबरान बावेरा राजू रविचंद्र ने अपनी सालगिरह शानदार तरीके से मनाई। इस मौके पर वो हैदराबाद से खम्मम शहर पहुंचे तो उनके मदाहों ने उनका बेमिसाल इस्तकबाल किया। उन्होंने ढोल, तनमार, बैंड, रक्स के साथ MP रविचंद्र का इस्तकबाल किया। लंबादी ख्वातीन सर पर पट्टियां बांधकर और बर्तन चलाए और खम्मम, कोत्तागुड़म, वरंगल, महबूबाबाद और सूर्यापेट अजला से रिश्तेदारों, मशहूर शख्सियात, खरख्वाहों और मदाहों की एक बड़ी तादाद इस तकरीब में पहुंची। उन्होंने MP बावेरा राजू रविचंद्र को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उन्हें शॉल से और हारों से नवाजा। कामारेड्डी टाउन के 23वें वार्ड काउंसलर तेजा मंशा प्रसाद ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर शबीर अली की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले काउंसलर को कांग्रेस पार्टी के स्टाफ के साथ पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई। एक मुजरिमाना साजिश का केस कालापत्थर पुलिस ने क्रैक किया है और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और एक मुल्क से बनी तपांचा, बंदूक, 3 जिंदा राउंड्स और 2 चाकू जब्त कर लिए हैं। कालापत्थर पुलिस ने साउथ जोन टास्क फोर्स के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार किया और मुलजिमान के कब्जे से 3 जिंदा राउंड्स और 2 चाकू के साथ एक तपंचा बंदूक बरामद की है जो साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। रियासती हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया कि मुल्क में पहली बार हर महीने के जुमे को RTI डे के तौर पर मनाया जाएगा। हर एक को CRPFI एक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट के मुतल्लिका अहदेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए जा सकते हैं जो CRPFI एक्ट को नाफिज नहीं करते, जो इंफॉर्मेशन एक्ट बोर्ड नहीं लगाते, जो अपने फराइज की अंजामदही में कोताही बरतते हैं। अपनी खामोशी छोड़ें, करप्शन के खात्मे के लिए कदम उठाएं, हाथ जोड़ें, आवाम का पैसा तनख्वाह के तौर पर लें। मुतल्लिका आला अफसरान इतने गाफिल क्यों हैं? लापरवाही के जिम्मेदार मुलाजिम को ड्यूटी से मुस्तकिल तौर पर हटाया जाए। మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా లేని విధంగా మొట్టమొదటిసారి
ప్రతి నెల శుక్రవారాన్ని ఆర్టీఐ డేగా నిర్వహించాలి అని చెప్పేసి ఈ మధ్య ప్రకటించింది. ఇది ఒక ఆర్టీఐని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దిశగా ఇది ఒక క్రియాశీలకమైనటువంటి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం. ఆ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ విభాగాలు, ప్రభుత్వ శాఖలు మరింత చురుగ్గా, మరింత పారదర్శకంగా, మరింత జవాబుదారీతనంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని తెలియజెప్పడం కోసం, తర్వాత ఆర్టీఐకి సంబంధించి అవేర్నెస్ను క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ మధ్యకాలంలో అర్బన్ ఓరియంటెడ్గా మాత్రమే కాకుండా రూరల్ ఓరియంటెడ్గా కూడా అప్లికేషన్స్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సో ఎక్కడికక్కడ కోర్టులు నిర్వహించి సాధ్యమైనంత వరకు అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళలోనూ సాధ్యమైనంత వరకు రెస్పాండెంట్స్లోనూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈరోజు ఈ రకంగా క్యాంప్ కోర్ట్ మనం నిర్వహిస్తున్నాము. దాదాపుగా 20 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్ ఈరోజు మేము డీల్ చేయబోతున్నాము. రేపు ఒక 25 నుంచి 25 అప్లికేషన్స్, దాదాపుగా సుమారు 40 నుంచి 50 అప్లికేషన్స్ 2 రోజుల వ్యవధిలో మేము క్లియర్ చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాము. ఇదంతా కూడా రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్ని కనుక మనం కరెక్ట్గా చేయగలిగితే, ఇండెక్సింగ్, క్యాటలాగింగ్, మనకున్నటువంటి సమాచారాన్ని, మనకున్నటువంటి రికార్డ్స్ని ప్రాపర్ వేలో మనం కండక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇవ్వడం సులభమవుతుంది అన్న విషయాన్ని రెస్పాండెంట్స్కి పదే పదే చెబుతున్నప్పటికీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పని ఒత్తిడి రీత్యానో మరే కారణం వల్లనో తొట్టుపాటు పడుతున్నారు. బట్ ఏదైనా సరే ఒక ఓవర్ నైట్లో రెవల్యూషన్ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రాసెస్లో చెబుతూ ఉంటే నేర్చుకుంటారన్నది మా ఉద్దేశం. ఐ థింక్ సూన్ ఇప్పటికే చాలా వరకు వాళ్ళ వైపు నుంచి పనితీరు బాగానే మెరుగుపరుచుకున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో అలసత్వం కనిపిస్తోంది. సో ఎందుకు అలసత్వం కనిపిస్తోంది, ఏ సమస్య ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం, ఆ రెస్పాండెంట్లకు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడి దాకా వచ్చాను. సో రెస్పాండెంట్లతో కూడా మాట్లాడి క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి, మనం ఆ సమస్యలను ఎట్లా అధిగమించవచ్చు అన్నది వాళ్ళతో కాస్త చర్చ జరిపి సమస్య పరిష్కారం దిశగా మనం ఏం చేయొచ్చు అన్నది ఒక ఆలోచన చేద్దాం అన్నది మా ప్రయత్నం. साबिक एमएलए गंडा लक्ष्मी देवी जो श्रीकाकुलम हलके की तेलुगुदेशम पार्टी के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के तमाम अल्फाज जिन्होंने कहा कि उन्होंने आसरा के नाम पर डोकरा सोसाइटियों के कर्जों को 4 किस्तों में मनसूख किया है, धोखाधड़ी से भरे हुए हैं. इसी तरह उन्होंने कहा है कि डोकरा मुआशरों के एनपीए 1 अप्रैल 2014 तक 10.33% थे और 1 अप्रैल 2019 तक उसे कम करके 1.56% कर दिया गया. ड्वाकरा ने ख्वातीन को गुरंथा देते हुए कहा है कि हुकूमत पहाड़ी की तरह हो गई है और बताया जाता है कि रियासत की 14 लाख ड्वाकरा ख्वातीन में से सिर्फ 79 लाख की मदद की गई है. इस स्कीम को 35 लाख लोगों पर लागू करने के बजाय ये कह रहे हैं कि हम यहाँ ख्वातीन के लिए हैं और इंतखाबात के दौरान साजगार सियासत कर रहे हैं. तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी ने रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के जायजा इजलास की सदारत की. इस मीटिंग में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में यूथ कांग्रेस की सरगर्मियों को शामिल किया गया. 2023 के असेंबली इंतखाबात में फाल तौर पर काम करने वाले यूथ कांग्रेस लीडरों को सर्टिफिकेट दिए गए. 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में हर गांव और हर असेंबली के लिए एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जा रहा है. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज दीपदास मुंशी ने यूथ कांग्रेस के इजलास में शिरकत की. एमडी के हाथों 3 लोगों को तकरूरी लेटर क्रोनिया तकरूरी के तहत जल मंडल में मुलाजिमतें मिली हैं. बोर्ड में खदमात अंजाम देते हुए फौत होने वाले 3 मुलाजमीन के विरसा को उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक उन्हें क्रोनिया भर्ती के तहत मुलाजिमत दी गई. एमडी सुदर्शन रेड्डी ने खैरताबाद में वाक़ हेड ऑफिस में उनको तकरूरी के दस्तावेजात पेश किए. इस मौके पर उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.